जय हिंद दोस्तों। चलिए ऐसे तैयार हो जाइए 10वीं के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग करेंगे भूगोल की प्रश्न की। भूगोल का यहाँ पर मेन रूप पर हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और इसके साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ना, वो आप लोग का हम पूरे एनसीईआरटी किताब के साथ चलेंगे, ताकि पीडीएफ के साथ रहेगा एनसीईआरटी किताब का, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा आप फिर अपने किताबों जाके दोहरा सकते हैं। चलिए बिना ज़्यादा बात किए हम लोग चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हम लोग का है आने वाला है, इससे पहला लेसन था कि पहला है क्या प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो ये जो प्राकृतिक संसाधन हम लोग देख रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक, इसका मतलब होता है भगवान के द्वारा दिया हुआ, यानी कि जो भगवान है उनका द्वारा दिया हुआ जो समान वस्तुएं हैं हम लोग का, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित संसाधन वैसे को कहते हैं जिसे कि हम लोगों ने खुद बनाया है यहाँ पे धरती पे आने के बाद, उसे कहते हैं मानव निर्मित। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। तुम लोग पहला लेसन में ये लोग पढ़ा होगा, जिसमें कि आप लोग का संसाधन के बारे में अध्ययन कराया जा रहा था। तो हम लोग चलते हैं प्राकृतिक से। पहला जो प्राकृतिक संसाधन बताया जा रहा है अभी ये भूमि है। फिर कुछ देर आगे चलिएगा, उसके बाद तो आपको मिलेगा कुछ देर आगे चलिएगा तो आपको जल मिलेगा। जल के बाद फिर वन मिलेगा। वन के बाद फिर निर्माण, यानी कि उसी प्रकार से जो मेन प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो हम लोग का एग्ज़ाम में आता है वो दिया गया है। तो चलिए बिना हम लोग समय गंवाए अपना प्राकृतिक संसाधन के शुरू करते हैं। पहला है हम लोग का भूमि के बारे में। किसके बारे में? तो भूमि संसाधन के बारे में। भूमि यानी कि मिट्टी के बारे में, जो हम लोग का ज़मीन के बारे में, उसके बारे में दिखाई देता है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि पहले की समय में हम लोग ज़मीन पर पूरी तरह से निर्भर थे, पर अब की समय क्या है, कुछ हम लोग ज़मीन पर निर्भर हैं और कुछ ऐसे वस्तुएं जो हम खुद की परिश्रम से बनाते हैं। तो पहले जो है हम लोग का मिट्टी हर चीज़ में योगदान दे रहा था, सामान बनाने में, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में, ये सब का मिट्टी बहुत ज़्यादा भूमि का योगदान था। पर कुछ समय से जब हम लोगों ने तकनीकी और ज्ञान का प्रयोग कर लिया है, तो हम लोग बहुत ही कम मात्रा में इसका। पर यह अभी जो यहाँ से आने वाला प्रश्न है, वो मेन प्रश्न क्या है कि ये जो हम लोग पर्वत है ना, कितने प्रतिशत पर्वत है हमारे देश में? पठारीय भाग कितना प्रतिशत है? मैदानी भाग कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है वो करीब 43% के लगभग है भारत में। और जो हम लोग का समतलीय भाग है, कौन सा पठारीय भाग, वो करीब 30% के लमसम है। कितना? 30% के लमसम है। उसके बाद हम लोग के चलाता है पठारीय भाग। तो जो ये पठारीय भाग है वो 27% के लमसम है। तो ये जो पर्वतीय, पठारीय और जो हम लोग देखे हैं ये मैदानी भाग, तो इन सब का प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। कितना है? तो पर्वतीय जो है 30 है, पठारीय जो है 27 है, और मैदानीय जो है वो आप लोग का 43% से। आखिर ये जो हम मैदानी भाग और पर्वतीय भाग कर रहे हैं, ये मैदानी भाग जरा समझते हैं। तो ये जो मैदानी भाग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैदानी भाग, ये मैदानी भाग यानी कि समतल भूमि के बारे में कर रहे हैं। किसी भूमि में? समतल भूमि के बारे में। समतल भूमि के बारे में वैसी भूमि जो क्या हो, समतल हो, जिस पर हम अनेक प्रकार की खेती वगैरह कर सकते हैं। किसान लोग के लिए जो भूमि होती है उसे हम लोग मैदानी भूमि कहते हैं। तो ये जो मैदानी भूमि है ये भारत के मेन यूपी, हरियाणा और बिहार, मध्य प्रदेश, ये अन्य राज्यों में पाया जाता है। जो हम लोग का मध्य भारत है उसमें हम लोग का समतलीय भूमि पाई जाती है, बाकी और सब में नहीं। अब यहाँ से प्रश्न आती है कि समतलीय भूमि में कौन सी मिट्टी ज़्यादा है? तो समतलीय भूमि में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है। तो आएगा प्रश्न, भारत के मध्य भाग में कौन सा मिट्टी है जी? तो भारत के मध्य भाग में जलोढ़ मिट्टी है। फिर आएगा कि भारत के मध्य भाग में एकमात्र नदी, जो पवित्र नदी है, वो कौन सा है? तो वो है गंगा नदी। कौन सा नदी है? गंगा नदी।
गंगा नदी है। कौन सा नदी है जी? तो गंगा नदी है। देखिए प्रश्न कहाँ से पूछेगा ये कोई नहीं जानता, कि बिहार का जो पूछने का, बिहार बोर्ड का पूछने का प्रश्न है ना, इसका क्या पता कहाँ से पूछेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो ये क्या है? तो यहाँ पर आप लोग को 3 से 4 प्रश्न हम लोग बता दिए। क्या चीज़? पहला, मैदानी भाग कितना है, पर्वतीय भाग कितना है, पठारी भाग कितना है। मैदानी भाग 43%, पर्वतीय भाग 30, पठारी भाग 27%। ध्यान दीजिए, अगर कभी दोहराइएगा भी तो आपको यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको देकर दोहराए। आज दूसरा प्रश्न हम बताए हैं कि भारत के मध्य भाग में समतलीय भूमि पाया जाता है, उसमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा है? तो जरूर मिट्टी की क्या है? ज़्यादा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं अब मृदा निर्माण पे। किस पे है? मृदा निर्माण पे। तो जो मृदा निर्माण की बात कर रहा है, किसके बारे में? मृदा निर्माण के बारे में। तो जीवन, ये जो मृदा है ना, हमारा परितंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो हम लोग कहते हैं परितंत्र किसे कहते हैं? तो ये जो परितंत्र है ना, परितंत्र, ये हमारे आसपास के क्या, हमारे आसपास के जो वस्तुएं दिखाई पड़ता है, आसपास जितने भी सारे वस्तुएं दिखाई पड़ता है, चाहे वो मिट्टी हो, हवा हो, पृथ्वी ज़मीन हो, जीव जंतु हो, मानव हो, समुदाय हो, देश हो, संस्कृति हो, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। 9 क्लास में जब आप लोग भूगोल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोग का परितंत्र की परिभाषा दिया होगा। परितंत्र क्या कहा होगा उसमें? कि पर्यावरण, किसका? पर्यावरण, पर्यावरण और मानव के बीच में, क्या? पर्यावरण और मानव के बीच में जो संबंध को स्थापित करता है वो परितंत्र कहलाती है। तो किसके बीच में संबंध है भाई? तो पर्यावरण और मानव के बीच में जो संबंध है वो क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये जिससे यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी की विविध जीव समूहों का पोषण भी करती है। हाँ, ये जो मृदा के बारे में बात कर रहे हैं अब, कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो ये बहुत सालों से इसका निर्माण होते आ रहा, बहुत ही ज़्यादा सालों से हो रहा। यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इस प्रकार से इसमें 3 परत है। कितने हैं? 3 परतें हैं। इन तीनों की जो चौड़ाई होती, मोटाई होती है, ये 100 किलोमीटर की लमसम होती है। बताइए, जब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग छत बनाते हैं अपने घर का, वो सिर्फ 5 इंच या हाईएस्ट रहता है 10 इंच तक रहता है। जब ये 5 और 10 इंच की एक छत हम लोग को गिरने नहीं देती है, उस पर हाथी चढ़ा दीजिए, बस चढ़ा दीजिए, रेलवे लाइन बिछा दीजिए, कभी कुछ नहीं होता है। जैसे पुल हम लोग देखे हैं ना, पुल हाईएस्ट रहता है 20 से 30 इंच का रहता है, कुछ नहीं होता है। और जब हमारा यही ज़मीन जो है, ये जो पृथ्वी का पहला परत है, दूसरा या तीसरा, वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। बताइए, तो इस पृथ्वी कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारे पृथ्वी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। इस मिट्टी को बनाने में कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टियाँ है ना, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी, यानी कि इतना हमको मिट्टी बनाना है, तो इसको बनाना हमको लाखों करोड़ों वर्ष लग गया। एक बात यहाँ ध्यान देना है कि भूगोल में कुछ समय के मतलब होता है, कुछ समय के मतलब होता है लाखों वर्ष। का चीज़? लाखों वर्ष। भूगोल में नियम है, कुछ समय का मतलब है कि लाखों वर्ष। तो प्रश्न आता है ना कि हमारे भारत जो समतलीय भूमि कैसे बना बिहार का, तो उसके बाद में हम बात पर हम देखते हैं कि मृदा जो हमारे बिहार में है ना, बिहार कहते हैं भारत में, वो कितने प्रकार की पाई जा रही है। ध्यान दें, जो मृदा हम लोग का जो कई कारक के है उसको बनाने का, पहला कि ऊंचावच या धारा कीर्ति है। क्या है? ऊंचावच माने कहीं पर देखता है उच्च नीच का होता है। मूल शैल या चट्टान है। जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। तो एक एक करके हम सिंपल बात समझते हैं। पहला क्या है? पहला हम लोग का है ऊंचावच या धारा तलीय। जिसे कच्ची रोड आप लोग देखे होंगे, कच्ची रोड माने कि जिसपे आधा सड़क बना हुआ है, बीच में पानी भरा हुआ गड्ढा पूरा है, फिर ऊंचा है, फिर गड्ढा, फिर ऊंचा है। तो ये जो जहाँ पर हम लोग कहीं ज़्यादा ऊंचा मिल जाता है, दोनों तरफ गड्ढा हो जाता है ना, तो इस भूमि को हम लोग ऊंचावच भूमि कहते हैं या धारा कीर्ति भूमि कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं मूल शैल या चट्टान। जब उसी भूमि को हम देखते हैं
कि कुछ जगह ऐसा होता है ना करगी में, ये मैंने रास्ते के किनारे में, कि बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है और वो पत्थर की भांति बन जाती है। तो वो मूल शैल हो जाए जहाँ पर कि बहुत पहले से ही मिट्टी जमा हो और वो मूल शैल मैंने पत्थर बन जाती है। और जो जलवायु की बात कर रहा है, ये जलवायु तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो जलवायु है मानसून है, माने हवा, गैस, ये सब के बारे में जलवायु में बात होती है। पानी, वर्षा कितना हो रहा, आर्द्र कहाँ है ज़्यादा, शुष्क कहाँ है। चलिए वनस्पति, तो ये वनस्पति के बारे में भी हम लोग इस लेसन में अगला पढ़ेंगे और हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। जैव पदार्थ, जैव पदार्थ का मतलब है जो हम लोग जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। खनिज कण, खनिज कण जो भूमि की खखोरने से निकलता है, यानी कि भूमि के जो आंतरिक भाग में खनिज पाया जाता है, तो बिना भूमि खखोरने तो नहीं निकाल सकते ना, तो उसे खखोरने से जो निकालते हैं वो खनिज कण हो गया। और समय, तो समय जब भी अभी बताए ना कि भूगोल में समय, कुछ समय के मतलब है लाखों वर्ष, क्या है, लाखों वर्ष। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए मृदा निर्माण में जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों भाग लेते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति, जैव मन हो गया जो हो गया आप लोग का पेड़ पौधा हो गया, और अजैव, अजैव मन जिस पर कि हम लोग निर्जीव है, पूरा पत्थर है, ये सब भी हमको भूमि निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्व रखा है। भूमि निर्माण में अनेक प्रकार देखा जाता है, इसका रंग देखा जाता है, कहाँ पर कितना आयु मैंने कब बना है ये सब पता लगता है। रासायनिक भौतिक गुण के बारे में पता चलता है। उसके बाद कहाँ आर्द्र है, कौन सा मरुस्थल भूमि है, कहाँ पर उपजाऊ भूमि है, ये सब का सब मृदा संरक्षण में पता चल जाती है। चलिए तो हम लोग यहाँ का बिना बात किए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे देश का जो मृदा है ना, हम उसको 6 भाग में रखते हैं। कितना भाग में रखते हैं? 6 भाग में। 6 के जो पहला है वो जलोढ़ मृदा है। तो अभी हम बताए हैं ना कि ये जलोढ़ मृदा जो है ना भारत के मध्य भाग में पाई जाती है। ये प्रश्न आता है कि भारत के मध्य भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के मध्य भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए ध्यान रखिएगा, इन 3 नदियों के महत्वपूर्ण संगम से जलोढ़ मिट्टी बनी है मध्य भाग में। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ से प्रश्न आने वाला क्या है कि लंबाई की दृष्टि से बताइए ब्रह्मपुत्र पूरा है विश्व में कौन सा स्थान पे है। तो ब्रह्मपुत्र पूरा विश्व में 8वां स्थान पे कौन सा है, 8वां स्थान पे है। और जो हमारा गंगा है वो गंगा पूरा विश्व में 10वां स्थान पे। कौन सा स्थान पे है जी? 10वां। जी, ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये जो ब्रह्मपुत्र आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र हमारा 8वां स्थान पे है और ये गंगा हमारा 10वां स्थान पे है। चलिए, और उसके कहीं कहीं और भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिससे हो गया कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी। पर इसमें जो मेन है ना, यहाँ पर ध्यान देना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से बना हुआ है। तो कहेगा इसका सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा हो जाता है। तो जब पानी ज़्यादा मात्रा में आता है ना, तो जो ऊपरी का मिट्टी होता है वो दहा ले जाती है, बाकी निचला जो मिट्टी होता है वहाँ से फिर उर्वरक शक्ति बाहर निकलती है, तो वो उपजाऊ ज़्यादा रहता है। तो जलोढ़ मिट्टी हम लोग का है, ये 2 प्रकार का है। कौन कौन है भाई साहब? तो एक है पुराना और एक नवीन जलोढ़। पुराना मन हो कंकर वाला भरी हुई, और बंगार, इसे भी हम लोग, जो पुराना जलोढ़ है ना, इसी को हम लोग बंगार जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगार कहते हैं। बंगार की तुलना में नवीन जलोढ़ जो है ना वो मेहिन कण में पाए जाते हैं। कौन सा कण में पाए जाते हैं? मेहिन कण में पाए जाते हैं। कौन सा? नवीन जलोढ़ वाला। इसे हम लोग खादर कहा जाता है। खादर जो बालों से ज़्यादा बालों की मात्रा उसे मिलती है, पर ये काफ़ी उपजाऊ होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। तो इसमें जो मेन हम लोग फसल लगाने का काम करते हैं वो है चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन और फसलें। ये जो है हम लोग मेन लगाते हैं। इस मिट्टी में ना हम लोग अधिक से अधिक जनसंख्या का पालन पोषण कर सकते हैं। किस मिट्टी में? जो कि उपजाऊ ज़्यादा होता है। बिहार, ध्यान दीजिएगा, बिहार में बालू प्रभार जलोढ़ को दियार भूमि कहा जाता है। ध्यान देना, दियार भूमि क्या कहा जाता है जी? तो उत्तर बिहार में कहा जाता है। किस मिट्टी को? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ की किस मिट्टी में? तो जिसमें बालू ज़्यादा हो। यह मकई के कृषि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सा? तो ये काली मृदा में चलते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम है लेगुर मृदा। कौन सा है? लेगुर
मृदा। ये प्रश्न पूछता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो लघु मृदा। इसमें जो मेन है ना प्रश्न आता है कि इसमें खेती किसकी होती है? तो कपास की खेती होती है। किसकी होती है? तो कपास की खेती इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? तो काली मृदा में, कपास की खेती में। बस इसमें मेन है जो यहीं पर है। हाँ, ये कौन सी मिट्टी से काली मृदा बनती है? तो इसका निर्माण होता है बेसाल्ट मिट्टी से, जो ज्वालामुखी से निकलते हैं ना लावा, बेसाल्ट लावा से होता है। किसका निर्माण? तो बेसाल्ट मिट्टी या बेसाल्ट लावा के से होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, बेसाल्ट लावा से होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला, लाल एवं पीली मिट्टी। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद। फिर हम लोग कल चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।